हेलो साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, पिछले दिनों में रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने की घोषणा की थी हमने, परंतु दोस्तों दो दो क्लास हुई थी। उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए दोस्तों, परंतु हम दोस्तों रुकेंगे नहीं। अब से आज से रेगुलर बेसिस पर क्लास होने वाली दोस्तों। फिक्स टाइम है 6 बजे, कोई भी आगे पीछे नहीं है दोस्तों। फिक्स 6 बजे लाइव जुड़ जाना दोस्तों। क्लास रेगुलर चलेगी और हम वापस एक नंबर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं दोस्तों कोडिंग या डिकोडिंग है वो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें टाइम लगता है और वो मैंने टॉपिक करवा दिया है। अगर दोस्तों बेसिक से आपको चाहिए ना दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट कर देना या दोस्तों चैनल पर जाकर देख लेना, मिल जाएगा। 2-3 दिन पहले की क्लास है, बस 2-3 क्लास ली है कोडिंग रिकॉर्डिंग पर। इससे ज्यादा दोस्तों बेसिक कोई नहीं बताएगा, पर मैंने आपके लिए दोस्तों रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के अंदर मैंने क्लास 2 लाइव क्लास और एक रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड करवाई है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों एक बहुत ही अच्छा रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों। हम टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने बता दिए पिछले क्लासों के अंदर दोस्तों। ये आज की क्लास की नंबर 1 क्लास है। ठीक है, 1 नंबर क्लास है आज से हम नया बेंच स्टार्ट करें। ये मानिए कोडिंग डिकोडिंग वाला देख लेना दोस्तों। वैसे मैं पूरा लास्ट में करवा दूंगा, अगर दोस्तों टाइम बचेगा ना तो मैं करवा दूंगा जैसे अपना कोर्स अन्य टॉपिक पूरे हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों, आप सभी को मैंने कोडिंग और डिकोडिंग वाले टॉपिक के अंदर बताया था दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इसमें से दोस्तों आपको किस प्रकार वर्णमाला लिखनी है वो भी बताया था, यानी किस प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। दोस्तों ये ऊपर 13 तक लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दोस्तों, इस प्रकार लिखते हैं। ये इनको दोस्तों इस प्रकार मैं बताता हूं, एक मिनट। ये दोस्तों ऊपर वाला दोस्तों ये है पहला प्रथम अर्धांश, जिसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश। और नीचे वाले को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है, द्वितीय अर्धांश ये है। दोनों याद रखना, ऊपर वाले के अंदर 13 अक्षर और नीचे वाले के 13 अक्षर। अब दोस्तों इसमें बाया दाया का खेल रहता है। सबसे पहले दोस्तों मैंने नंबरिंग इनकी याद करवा दी थी कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक के अंदर अच्छी तरीके से। इसकी नंबरिंग और उल्टे, यानी के का उल्टा कौन सा होता है, ए का उल्टा कौन सा होता है, जी का उल्टा कौन सा होता है, मैं थोड़े बहुत एक्सप्लेन वापस कर दूंगा दोस्तों। लेकिन बेसिक से अगर पूरी तरह आप नए स्टूडेंट हो तो दोस्तों उस क्लास को जरूर देख लेना दोस्तों। मेरी मेहनत है उसके अंदर, इसी क्लास के अंदर मेहनत है, पर दोस्तों जो टॉपिक है ना उसी के अनुसार। अब देखो इसके अंदर ए बी, यहां से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 13 तक। इस तरफ से चलोगे ना, यहां से इस तरफ से इस तरफ, यानी इस तरफ चलोगे तो दोस्तों ये है बायां। क्या होगा दोस्तों, बायां। और इस साइड से इस साइड और चलोगे तो दोस्तों जड़ की तरफ से इस साइड से होकर इस साइड से इस तरफ, तो दोस्तों होगा दायां। यह आपको याद होना चाहिए। दायां यहां से और बायां यहां से, दोनों आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्वेश्चन बनेंगे, अंत में बताऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। प्रथम अर्धांश तो वैसे रहे और अपने द्वितीय अर्धांश को दाएं से बाएं कर दिया जाए या बाएं से दाएं कर दिया जाए, तो दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा पूरा डेफिनेशन। ठीक है, ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए, ताकि दोस्तों कंफ्यूजन ना रहे किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं, 1 मिनट। आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर होगा। सबसे पहला यही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर होगा दोस्तों। कौन सा होगा, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, जल्दी से स्पीड के साथ।
क्योंकि दोस्तों कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा हमें, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। जल्दी से करो दोस्तों, बताओ। अब दोस्तों मैं पीछे वाले क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए। अब पहले आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर मैं यही बता देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बायां किस तरफ से? ए की तरफ से दोस्तों। देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब देखो बाएं से इस तरफ से सातवां अक्षर डायरेक्ट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर होता है जी, और राइट आंसर जी ही आएगा दोस्तों इसका, ठीक है। ये हुआ दोस्तों, अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है तो इस प्रकार करना पड़ेगा। नंबरिंग याद है ना तो डायरेक्ट आप दिमाग के अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर होगा, उसके बाद आपने सोचा अंग्रेजी वर्ण बाएं से यानी ए की तरफ से, ए की तरफ से सातवां अक्षर जी होता है दोस्तों। इसको आगे मैं लिखता हूं दोस्तों, ठीक है। इसकी कॉपी कैसे बनेगी? कॉपी इसकी बनती बनती नहीं है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं अगर कॉपी बनती है ना। हम्म, चलिए कॉपी नहीं बनेगी, मैं दोबारा एक क्वेश्चन और लिखता हूँ इसी के आधार पर दोस्तों। इसी के आधार मानते हुए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, बस सेम ही क्वेश्चन, थोड़ा चेंज मैंने किया है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर, यहां तक तो वो सेम ही है, अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा, ये बताओ अब। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पीछे वाला क्वेश्चन देखो। ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से सातवां अक्षर, यानी बाएं से सातवां अक्षर तो आपको पता है जी। अब पूछे अगले क्वेश्चन में, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, 1 मिनट अगला स्लाइड करूंगा। ये निकालो, ये मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख देता हूं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम दोस्तों। नंबरिंग आपको मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा इसका ये मतलब नहीं दोस्तों आपको पेपर में इस प्रकार लिखनी है। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में सातवां अक्षर के दाएं, क्या मतलब है दोस्तों, क्या बोला है? अक्षर के दाएं, यानी सातवें अक्षर के दाएं, ये सातवां अक्षर है, इसके दाहिनी तरफ दोस्तों। अब बताओ दायां किस तरफ होगा इसका? दायां दोस्तों आपका जो दायां है उसी तरफ दायां होगा। अगर इस प्रकार की लैंग्वेज बोल दे तो डायरेक्ट मेथड है दोस्तों, आपका दायां हाथ किस तरफ है, बायां हाथ किस तरफ है, तो वही होगा, ठीक है। तो इसके अपने दायां कौन सा होगा दोस्तों? इस तरफ ही तो होगा। तो इस तरफ अपना पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से बता दो बस, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये होगा दोस्तों आपका अल, अल होगा दोस्तों पांचवा अक्षर। इसके लिए दोस्तों आसान मेथड क्या है दोस्तों, ये आपका डाउट है, ये मैं आपको दोस्तों बताता हूं। आसान मेथड क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाए ना तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको। क्या नहीं करना दोस्तों? कुछ भी नहीं करना, बस आपको राइट आंसर देना है, कोशिश यही करनी है दोस्तों। अब बताता हूं इसके लिए आसान मेथड क्या है, उसके बाद मैं करवाऊंगा दोस्तों। अगर पहला लिखो, अगर आपको क्वेश्चन में दाया दाएं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, मिट जाएगा क्या? दाएं के बाएं दे दिया जाए तो क्या करोगे? दूसरा मेथड है, बाएं के बाएं दे दिया जाए तो क्या करोगे? तीसरा मेथड, दाएं के बाएं
दे दिया जाए तो क्या करोगे। चौथा मेथड है दोस्तों दाएं बाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं के बाएं, बाएं दाएं दोस्तों, ये बाएं के दाएं, ये दे दिया जाए तो क्या करोगे दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं दोस्तों। आप मैंने कह दिया ना कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर दोनों समान यानी दाया बाया आ जाए तो क्या करोगे। अरे क्या करोगे यह तो बता दो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर दोस्तों दाएं बाएं दोनों आ जाए ना, दाएं और बाएं, तो आप जो भी संख्या दे रखी है उनको जोड़ दो यानी प्लस कर दो। यानी हम संख्या मान लेते हैं n प्लस n, ठीक है, उनको जोड़ दो, राइट आंसर आ जाएगा। उसके हिसाब से मैं आगे बताऊंगा, इसलिए लाइन आप समझो एक बार। अब दोस्तों बाएं और बाएं आ जाए यानी दोनों समान आ जाए दोनों साइड, तो दोस्तों क्या करोगे, n माइनस n करोगे। जो संख्या दोनों दे रखी है वो माइनस करोगे। दाएं के बाएं यानी दाएं बाएं दोनों अलग अलग आ जाए ना, तब माइनस ही करोगे, सॉरी प्लस ही करोगे। यानी दाएं बाएं आ जाए, बाएं दाएं आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस असमान आ जाए दोनों तरफ, तो दोस्तों जोड़ देना। और दोस्तों दोनों असमान आ जाए तो घटा देना। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, पीछे वाला। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों बाएं से सातवां अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर एक आया दोस्तों बाएं, ठीक है, के दाएं। यानी दोस्तों क्या करोगे, जोड़ोगे तो सही, अलग लगाए बाएं दाएं, तो दोस्तों दोनों को जोड़ोगे यानी 7 + 5 कर लो 12। किस तरफ से पूछा है, बाएं से, तो दोस्तों बाएं से 12वां अक्षर डायरेक्ट अल्ली तो आता है दोस्तों, कुछ चेंज थोड़ी हुआ। अरे चेंज थोड़ी हुआ दोस्तों, ये होती है ट्रिक, ठीक है। आपके मन के अंदर होना चाहिए दोस्तों, बाएं बाएं अगर दोनों दोस्तों समान आ जाए ना, बस एक ही मेथड है, दोनों अगर दोस्तों समान आ जाए तो क्या करोगे, घटाओगे, और दोनों असमान आ जाए तो जोड़ दोगे। बस अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं बीच में छोड़ दूंगा, ऐसा कभी दोस्तों किया ही नहीं है और ना ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से 19वां अक्षर के दाएं, दाएं 11वां अक्षर होगा। अब बताओ दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन है, बस राइट आंसर ही तो देना है। अब आपको क्या करना है, यही तो देना है। पहले मैंने जो मेथड बताया उसके हिसाब से करेंगे दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी क्या आया दोस्तों, दाएं। अब डायरेक्ट करो दाएं से। अब दोस्तों आगे क्या दे रखा है, दाएं से, यानी दोनों अलग अलग आए हैं, दोनों अलग अलग आए तो, अरे दोनों अलग अलग ही तो आए दोस्तों, इसमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ा है दोस्तों। दोनों अलग अलग आए तो क्या करोगे आप बताओ, खुद बता दो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, खुद बता दो। दोनों अलग अलग आ जाए तो क्या करोगे, दोनों को दोस्तों घटाओगे। 19 - 11 कितने आए दोस्तों, 19 - 11 करोगे तो दोस्तों आपके बच्चे कितने, 8 ही तो बचेंगे दोस्तों। और अब दोस्तों पहले क्या दे रखा है, दाएं से, यानी दाएं से पूछा है। अब दोस्तों इस लैंग्वेज पर ध्यान देना, ऊपर पहले वाले पर दोस्तों यहां पर दिया था ना ध्यान आपने, बाएं से यानी इस तरफ से। अब दोस्तों उसने बोला दाएं से, शुरुआत के अंदर दाएं से, तो दाएं का मतलब है दोस्तों किस साइड से, जड़ की तरफ से, यानी इस साइड से। दोस्तों मैं लिख देता हूं NOPQRSTUVWXYZ, यानी इस साइड से दोस्तों। किस साइड से, इस साइड से। इस साइड से दोस्तों 8वां अक्षर डायरेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां आया दोस्तों आपका अस, और अस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं है, बस समान ही है। क्या कुछ चेंज हुआ क्या दोस्तों, नहीं हुआ ना। ये होता है दोस्तों आसान मेथड, उसको अपने तरीके से करे तो दोस्तों मैं पूरी पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी आपको,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। उसके बाद आप दाएं से गुणीजों अक्षर यानी यहां से लगोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 आ गया क्या, 20 19, ये होगा 19। इसके दाएं तरफ आप जाओगे वापस, तो दाएं तरफ दोस्तों इसका दायां कौन सा होगा, जो आपका होगा दायां, वो इस तरफ जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आया दोस्तों। अरे कुछ चेंज हुआ क्या दोस्तों, वही आया आंसर। इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट जो मेथड है वो आपको याद होना चाहिए, बस यही है इसकी ट्रिक। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एग्जाम आपकी पीटीटी हो या बीएसटी दोनों के अंदर दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं, और यही मेथड होता है आसान, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि बेसिक से जितना बताया जा सके और जितना ट्रिक की बताया जाए वो प्रयास करता हूं। इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे। एक मिनट दोस्तों, मैं एक पेज और ले लेता हूं दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज अप, पेज अप, ये लो अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है दोस्तों, 5 लिख देते हैं, कितने नंबर है दोस्तों मुझे याद नहीं है अभी। अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला। अब आप खुद करोगे दोस्तों, मुझे करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आपको फाइल दे दूंगा मैं, मुझे तो बस बेसिक बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस खुद करोगे ना तभी तो पता चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के, अब दोस्तों बहुत अच्छा मेथड दे दिया आपको, आई के दाएं, आई के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको करना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी प्रैक्टिस की फाइल है वो मैं आपको दे दूंगा, बस आप कर लेना। अगर कोई डाउट होता है दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है उन पे बता देना, या कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर दे दूंगा, प्रैक्टिस फाइल पूरी पूरी बताऊंगा अंत में। क्योंकि दोस्तों एक क्लास के अंदर ज्यादा टाइम खराब करना नहीं हमें, बस आपको बताया कॉन्सेप्ट, और आपने जो होमवर्क दिया दोस्तों प्रैक्टिस के लिए, जो फाइल दी उसको किया, बस यही तो पेड कोर्स के अंदर होता है दोस्तों, और क्या है। बस प्रैक्टिस फाइल के लिए स्टूडेंट पेड कोर्स वहां पर 400 500 1000 2000 रुपए पेमेंट करते हैं, और वो आपको फ्री मिल जाएगी दोस्तों, बस और क्या करना है। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको 1 रुपया पेमेंट किसी संबंधित नहीं करना आपको, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत वहीं पर करनी पड़ेगी और उतनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं बताता हूं, आपने कर लिया होगा, शायद आंसर भी आ गया, लेकिन दोस्तों आंसर आने में थोड़ा समय लगा होगा आपका, क्योंकि दोस्तों आपने इसको क्या किया, आई। अब दोस्तों कुछ मत करो, आई के दाएं यानी आई के दाएं पूछा है दोस्तों, तो इसका मतलब है आई कितने नंबर पर आता है। आपने कहा सर आई आता है 9 पर। नंबरिंग याद है क्या दोस्तों, अगर नंबरिंग याद नहीं है दोस्तों तो गलती आपकी है, मैंने याद करवा दी है। 9 पर दोस्तों 7 जोड़ोगे, जोड़ना ही तो है दोस्तों। अब सर कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर क्यों जोड़े हम, तो दोस्तों आई, आई जे, दोस्तों आई का दाया कौन सा होगा, यही तो होगा, ये थोड़ी होगा दाया, ये तो बाया हो गया ना। तो आपने कहा सर बात तो सही है, इस तरह पे तो जोड़ोगे, जोड़ लो, या दोस्तों आई के बाद 7 अक्षर गिन लो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आया, ये आएगा क्या, 1 मिनट, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं दोस्तों ये थोड़ी आएगा, जे काउंट होगा इसके अंदर, हाँ आई है ना, मैंने मैंने जे से काउंटिंग कर ली दोस्तों, दोबारा बताता हूँ दोस्तों एक बार, इसीलिए सोचा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो आई के दाएं, आई के दाएं कौन सा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यह रहा आपका पी 16 नंबर का, और इनको जोड़ लो 16 ही आएगा, 16 नंबर पर ही पी आता है। मेथड वही है दोस्तों जो आप पढ़ते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है।
बस कॉन्सेप्ट मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस। मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस फाइल दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखो दोस्तों जल्दी, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट का रहेगा, पर नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ओ के बाएं, तो मैं पहले एबीसीडी लिखकर बताऊं या डायरेक्ट बताऊं दोस्तों? मैं लिखकर बता देता हूं, फिर उस मेथड से कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां तक लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पूछा ओ के, अब दोस्तों ओ आपका ये रहा, ये रहा। अब दोस्तों ओ का बायां कौन सा होगा? दायां ना तो इस तरफ होगा दोस्तों, ऊपर वाले का दाहिना इस तरफ है दोस्तों, आगे ही चलेगा। दायां तो इस तरफ ही चलेगा ना, बायां यहां से इस तरफ होगा दोस्तों। अगर इस तरह की आप इसमें कंफ्यूज हो जाए तो आप इस प्रकार एबीसीडी लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इस प्रकार। अब ओ बताओ ओ का बायां कौन सा होगा? ओ का बायां इस तरफ ही तो होगा, एक दो तीन चार। कुछ चेंज आया क्या दोस्तों? चेंज आया क्या दोस्तों? के ही तो होगा, और यहां से भी इस तरफ। और अब कुछ कहेंगे सर जोड़कर बताओ, वो आप वाला मेथड दोस्तों मैं बताता हूँ। ओ के बाएं, ओ कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 15 नंबर पर। ओ के बाएं का मतलब है दोस्तों पीछे की ओर चलना, और पीछे का मतलब है दोस्तों माइनस। माइनस कितने करोगे? 4, 15 माइनस 4 करोगे कितने आए? 11। 11 पर आपका क्या आता है दोस्तों? किसी को पूछ लेना अगर आपको नहीं पता है तो। ये होता है डायरेक्ट मेथड दोस्तों। चीजें समझनी है वो मैंने बता दी, बस आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अरे चीजें यही होती है दोस्तों, समझा दी आपको। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा दोस्तों, कोई ऐसा शर्म वाली बात नहीं रहनी चाहिए कि सर आपने बताया नहीं इसलिए हमने पूछा नहीं। एक क्वेश्चन और करवाता हूं दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, आठवां अक्षर क्या होगा। इसमें कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो गए, पर दोस्तों आप पीएसपी क्लासेस से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो दोस्तों, कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। क्या बोला? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दोस्तों पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मेथड बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत कीजिए, मेथड बता दूंगा अंत में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? नहीं दोस्तों मैं बताऊंगा। पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला किस तरफ से, पहला अर्धांश मैंने बताया था, दो अर्धांश बताए थे। अब पूछा पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों ए यहां पर आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दोस्तों यदि अंग्रेजी वाला सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, बायां तो दोस्तों यही होगा। अब बायां तो यही होगा इस तरफ से, बाएं से, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात, कौन सा वा? टी वा लिखा जाए। बाएं से सातवां अक्षर के दाएं, यानी
सातवां अक्षर तो ये टी है आपका। सातवां अक्षर के दाएं, अब दायां आपका कौन सा दोस्तों, यही होगा इस तरफ ही। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आठ है सातवां, आठवां अक्षर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा आपका आठवां अल। ठीक है, आठवां अक्षर यही होगा आपका अल। कुछ चेंज किया क्या दोस्तों, नहीं किया। अब कुछ स्टूडेंट के सर जो आप जोड़ घटाव वाला बता रहे थे वो बता दो दोस्तों। तो मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगा। बाएं से और दाएं, यानी क्या आ गया दोस्तों, बायां दायां आ गया, तो क्या करोगे दोस्तों, बताओ दोस्तों, अब तो बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे दोस्तों तो अब क्या करना पड़े। हम्म, अरे बायां दायां आ गया दोस्तों तो क्या करोगे दोस्तों, अगर विपरीत क्रम में इस प्रकार का दे दे तो सारा उल्टा हो जाएगा। सारा उल्टा कैसे दोस्तों, अगर विपरीत क्रम में दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, बाएं दाएं को जोड़ना है, दाएं दाएं में से घटाना है, बाएं बाएं में से घटाना है, दाएं बाएं में से जोड़ना है, यानी अलग अलग आ जाए, यानी बायां दायां आ जाए तो जोड़ना है, दायां दायां बायां बायां आ जाए तो दोस्तों घटाना है। बस यही है विपरीत क्रम में, यानी विपरीत हो जाएगा उसका। अब बायां दायां को जोड़ोगे दोस्तों, ठीक है, 7 और 8 कितने दोस्तों, 15। अब क्या करोगे दोस्तों, अब क्या करोगे अपनी इच्छा से बता दो दोस्तों। अब इस तरफ से काउंटिंग करोगे या इस तरफ से दोस्तों, आपको इस तरफ से काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग इस प्रकार लिखकर करोगे, इससे अच्छा दोस्तों अगर विपरीत क्रम में देते 27 - 15 कर लो, जो भी आंसर आए दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों, आपने कहा सर 12 नंबर पर तो अल आता है, यही होगा दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या हुआ दोस्तों, मैं शुरुआत से बताता हूं। अगर दोस्तों विपरीत क्रम दे दिया जाए आपको, तो दोस्तों बाएं दाएं में से घटा जोड़ेंगे, और दायां दायां आ जाए तो घटाएंगे, बायां बायां आ जाए तो घटाएंगे, यानी सारा जो इसका दोस्तों, एक मिनट, ये अपने लिखी थी ना दोस्तों, इसका सारा का सारा विपरीत क्रम में हो जाएगा दोस्तों, उल्टा। ठीक है, इतने तो आप समझदार हो दोस्तों, इतने तो हिंट समझ सकते हो हिंट को। 7 और 8 15 जोड़ा आपने, उसके बाद दोस्तों जड़ की तरफ से दोस्तों वैसे लिख कर लो, या 27 - 15 कर लो। 27 विपरीत क्रम में दे दिया जाए तो 27 फिक्स याद रखो, 27 - 15 करो तो 12 आया। 12 पर दोस्तों कौन सा आता है, जे आता है 10 पर, के 11 पर, अल 12 पर, तो अल इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपने हमने किया है पहले। अरे कुछ चेंज हुआ क्या दोस्तों, आपने कहा सर चेंज तो नहीं हुआ, पर थोड़ा कम आया है समझ में, कम आया, दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें कर लेना। अगर फिर भी दोस्तों कम आता है दोस्तों, तो मैं आप यहाँ पर किस लिए बैठा हूँ, आपके लिए तो बैठा हूं दोस्तों। ठीक है, चिंता मत कीजिए, समझाऊंगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट किस प्रकार है, क्या चीजें कौन सी कहां पर आएगी, क्या नहीं आएगी दोस्तों, सारी चीजें। घबराइए मत आप प्लीज। एक मिनट, ये लो, एक मिनट, क्या दिक्कत है। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दोस्तों विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 1 से 7 तक। दोस्तों यह क्या लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोस्तों आप बता देना अगर ये क्वेश्चन सारे आप प्रिंट के फॉर्मेट के अंदर चाहते हो, आपके पास दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको अच्छे स्कोर लाना है दोस्तों, प्रैक्टिस चाहिएगी। अगर आप दोस्तों इस माध्यम से आप कर सकते हो, मैं पीडीएफ इस माध्यम से दे दूंगा पूरी टेलीग्राम पर। अगर दोस्तों आप सोचते हो कि सर मैं मोबाइल के माध्यम से अगर देख नहीं पाता हूँ पूरा दोस्तों मोबाइल के माध्यम से, तो आप सर प्रिंट फॉर्मेट के अंदर दे दीजिए दोस्तों, तो मैं प्रिंट फॉर्मेट के अंदर दे दूंगा। बस 2 रुपए या 1 रुपया लगेगा दोस्तों, एक पेज पर सारी क्वेश्चन टाइप करवा कर दे दूंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपके लिए दोस्तों 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा, बस अगर इस फॉर्मेट के अंदर लोगे। वो प्रिंट आपकी इच्छा है दोस्तों निकलवाना चाहते हो तो, बस मेरी तरफ से जो बात कहनी थी दोस्तों कह दी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का दोस्तों, होमवर्क करके आना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं करके आऊं और आप नहीं करो दोस्तों होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है दोस्तों, अगर मैं कल वाली क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, मैं पीडीएफ पूरी दूंगा दोस्तों, जो क्वेश्चन करे ना दोस्तों सारी की सारी पीडीएफ आज ही दे दूंगा बस। ठीक है, कल सॉल्यूशन की पीडीएफ डाल दूंगा। एक ये, एक ये करके आने होमवर्क के अंदर, एक ये करके आने होमवर्क के अंदर दोस्तों। 7 तक का है दोस्तों, निर्देशन आपको पहले मिल चुका है।
6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर दोस्तों। ये भी आपका होमवर्क है दोस्तों। यानी 8 से 12 यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया तो इस पर आधारित प्रश्न दोस्तों, इसको कर लेना, आगे वाले में करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने थोड़ा हिंट मैंने दिया था कि अर्धांश के कौन सा अर्धांश होता है, फिर भी समझ में कम आया होगा तो मैं दोस्तों बता दूंगा आपको, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यह आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना कि सर ये आज वाली क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों। मेहनत करना मत छोड़िएगा, मेहनत करोगे जरूर सफल होंगे, आज नहीं तो कल दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।